नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरल अपने चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा जो विशेषकर जो है 40 प्लस और 65 प्लस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी 40 प्लस के लोग भी ओल्डर दिखने लगते हैं और 65 प्लस के तो ओल्डर होते ही है। उनके मन में ये भ्रांतियाँ आ जाती हैं कि हम तो अब बुढ़े हो गए हैं और हमें क्या करना है, और इसलिए वो किसी प्रकार की मेहनत नहीं करते और बुढ़े होने लगते हैं और उनकी मांसपेशियां गलने लगती हैं, जिसको सार्कोपेनिया कहते हैं। तो मांसपेशियों को गलने से रोकने के लिए ये मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिस पर विशेष ध्यान रखें। और मांसपेशियां अगर आपकी स्वस्थ रहेंगी और आपके ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, जैसे हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, तो निश्चित ही आप जो है 50 प्लस के दिखेंगे। अगर ये ऑर्गन्स और आपके जो मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, अगर ये डाउन हो जाएंगे तो आप निश्चित ही किसी दूसरे के सहारे पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो हमको अपने ऑर्गन्स को जवान रखना है। और ऑर्गन्स के बारे में मैंने बता ही दिया, लिवर, हार्ट, ब्रेन। आज मैं बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या गलतियां करती हैं जिसके कारण हम जल्दी ओल्डर होने लगते हैं और हमें स्ट्रेस होने लगता है। और स्ट्रेस जब होने लगता है, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो निश्चित ही जो है हम ओल्ड दिखने लगते हैं। तो हम अपनी सोच को बदलें, हम ये समझें हम तो जवान हैं, हम ये नहीं समझें कि हम बुढ़े होने वाले हैं और हमको ये तो होना ही है। होना तो सभी को है, क्योंकि पेरेंट्स लोग जो है अकेले घर पे रह जाते हैं, उनको नर्सिंग केयर करवाना पड़ती है। और जो उनके परिवार के लड़के बच्चे हैं, बहू हैं, वो सब जो है आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण जॉब में, दोनों लोग कभी कभी जॉब में होते हैं, तो घर पे ही उनको रहना पड़ता है, तो वो अपनी बराबर केयर नहीं करता। सबसे पहले जो 65 प्लस के लोग हैं सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए, मतलब 5:30 या 6 के बीच में उठना चाहिए। और गर्म पानी गुनगुना करके और नींबू, उसमें 2-4 बूंद नींबू की मिला के उसको पहले डिटॉक्स होना चाहिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा। इसके बाद आप रूफ टॉप पे जाके धीरे धीरे सन एक्सपोजर जहाँ होता है वहाँ विटामिन डी को लें, और विटामिन डी से आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी और आपकी जो है बोन्स भी स्ट्रांग होंगी, तो उस पर विशेष ध्यान दें। अब मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, 3 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा और 4-5 ऐसी गलतियां बताऊंगा, उसको सुधारने का मौका भी आपको बताऊंगा। तो वो कैसे हम जो है वो नेचुरल फॉर्मूला है, तो उससे आप कैसे निपट सकते हैं, तो आपको एजिंग को कैसे रोक सकते हैं, तो ये जो है इस पे आपको बताऊंगा। तो ये जो सबसे पहले हमारा बुढ़ापा क्यों आता है कि हमारी सेल्स डैमेज होने लगती हैं, हमारा जो इन्फेक्शन हमको होने लगता है, और हमारी जो गट है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो बराबर फंक्शन नहीं करती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया होने लगता है, जिससे हमारा जो है पूरा शरीर का सिस्टम ही बिगड़ जाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी लो होने लगता है, क्योंकि बराबर हम मूवमेंट नहीं करते हैं। इसलिए घर पे ही इंडोर में ही ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो है हमको ये प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके बारे में हम जो है मैं बताऊंगा। तो 70 साल में भी आदमी फिट रह सकता है, वो 50 जैसा दिख सकता है अगर वो ठान ले तो उसके जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, गट है, मतलब लिवर, गट, ब्रेन और हार्ट, ये 4 जो ऑर्गन्स है उस पर अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें जिससे वो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जैसे ब्लड प्रेशर ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ये इस चीज़ें ऐसी डाइटरी चीज़ें लें, डाइट में शामिल करें और इस तरह से किराना का सामान लें कि वो हमको कोई नुकसान न हो। प्रोटीन अधिक मात्रा में लें, सलाद अधिक मात्रा में लें और ऑयल को कम मात्रा में लें, मतलब स्किप करें एक तरह से, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हार्ट को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कौन सी चीज़ ले सकते हैं जिससे हमारा हार्ट जो ओल्ड एज में तब्दील नहीं हो,
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट में हम ये बताता हूँ कि मैं शुगर को स्किप करें, कम मात्रा में शुगर का इंटेक करें और रिफाइंड ऑयल ना लें, और तीसरा स्ट्रेस नहीं पालें। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम इसको समाप्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? तो हमको अर्जुन का जो पाउडर है, 2 चम्मच अर्जुन का पाउडर लेके गर्म पानी में 10 मिनट तक उबालें, उसको छानकर सुबह शाम इसको पिए तो हार्ट बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा। हार्ट का जो पंपिंग स्टेशन बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा और पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करेगा और ब्लड प्रेशर तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रेन पे जैसे हमको याददाश्त भूल जाना और कंफ्यूजन होना और स्लीप डिस्टरबेंस होना, ये 3 चीज़ें बहुत ही एजिंग के साइन हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जो है शंखपुष्पी और ब्राह्मी नाम की जो दवा आती है आयुर्वेदिक की, वो 2-2 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में लें सुबह शाम, तो उससे आपको ब्रेन काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा योगा मेडिटेशन करना चाहिए तथा आपको लिखने का काम करना चाहिए और कुछ ऐसे गेम्स खेलना चाहिए जो गणित को सॉल्व कर, गणित की समस्याओं को सॉल्व करें, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहे। और हमें कहानियाँ किस्से भी लिखना चाहिए तथा जो है मतलब ऐसे टीचिंग क्वेश्चन आपको करना चाहिए। और ये मैंने बताई हुई चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। ओमेगा 3 का सेवन करें, अखरोट खाएं। अखरोट में हालांकि तेल बहुत होता है, फिर भी अखरोट इसमें ले सकते हैं, इसमें काफ़ी मददगार है। और उसमें साल्मन फिश को भी अपन उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे जो है ब्रेन को काफ़ी ठीक करेगा। तो ये ब्रेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लीवर पे आते हैं। लीवर हमारा जब कमज़ोर होता है तब हम उसको मेडिसिन लीवर की मेडिसिन लेने लगते हैं। मेडिसिन की अधिक मात्रा में नहीं लें। मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन से लीवर कमजोर होता है, उस पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो मेडिसिन को कम से कम मात्रा में लें, बहुत ही ज़रूरी हो तभी मेडिसिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनको तो मेडिसिन खैर लेना ही पड़ेगी। उसके साथ भी कुछ ऐसी मेडिसिन लें, सप्लीमेंट लें, जिससे हमारा लिवर स्वस्थ रह सकता है। जैसे आजकल एक टैबलेट सिलिवॉन और सिलिवॉन सायरप, ये लीवर के लिए काफ़ी बहुत ही उपयोगी है। और एल्कोहल कम मात्रा में लें, 15 ml अगर आप डेली आपको लेना है तो 15 ml की एक निश्चित डोज है, जिससे लीवर पे काफ़ी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लेट डिनर ना करें। और साथ में आयुर्वेदिक में हम जाते हैं तो कुटकी और भूमालकी नाम की एक औषधि होती है, हर्ब होता है, इसको लें, इसको उसमें अपने डेली उसमें शामिल करें और जिससे लीवर डिटॉक्स होता है और फैटी लीवर नहीं होता है। 5वां हमारा जो है एक सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं जॉइंट मसल्स एंड जॉइंट पे। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ज़्यादातर लोग कैल्शियम लेते हैं, पर कैल्शियम यही बहुत गलती करते हैं। तो इसलिए सच तो यह है कि आप जो है कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले सन एक्सपोजर लें 10 से 15 मिनट डेली सुबह मॉर्निंग में, तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। और चेयर एक्सरसाइज करें। अगर आप मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो, आप वॉकिंग नहीं कर सकते हो 30 मिनट डेली, तो चेयर एक्सरसाइज करें, जिससे आपका जॉइंट मजबूत होंगे। फिर आप बाद में अगर आप जॉइंट अच्छे हो जाते हैं तो आप निश्चित ही जो आप घूमने जा सकते हैं और आपका जो है डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा अगर मूवमेंट करेंगे। और आपको विटामिन्स लें, कुछ सप्लीमेंट लें, जिससे भी आपको जो ओल्ड एज में कमी हो जाती है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। और आयुर्वेदिक में मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, अश्वगंधा। अश्वगंधा से मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है और ऊर्जा शरीर के अंदर, ये ऐसी हर्ब है कि आपको
तनाव को भी कम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, आपकी जॉइंट्स को भी ठीक रखती है और आपकी कमजोरी को भी ठीक रखती है। तो ये जो है वो आपकी जो नींद को भी बढ़ाती है। अब हम क्या क्या गलतियां करते हैं सुबह, इन गलतियों को स्किप करें। जैसे सुबह उठे और घर पे ही रहते हैं और आप घूमने नहीं जाते, जितना चल सकते हैं, जितना जा सकते हैं मूवमेंट करें, और प्रोटीन अधिक मात्रा में लें और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लें, और मोबाइल से दूर रहें। मतलब खाना खाने से 2 घंटे पहले मोबाइल को छुए नहीं, मतलब स्क्रीन टाइम कम से कम यूज करें। हालांकि आजकल स्क्रीन टाइम का बहुत जमाना है, उससे ही टाइम करता है, लोग रील देखने में भी अपना टाइम निकाल देते हैं। और डिनर टाइम पे करें, 6 से 8 के बीच में डिनर कर लें, जिससे आपको मेटाबॉलिज्म और होने में काफ़ी अच्छा रहता है, फैट बर्न होने में भी समय मिल जाता है। मतलब 8 बजे, अगर 7 बजे अगर आप जो है डिनर करते हैं तो सुबह तक 8-10 घंटे उसको खाना खाने पचाने में मिल जाते हैं, तो आपका ऑर्गन्स बहुत ही ठीक रहते हैं। और ऑर्गन्स के लिए विशेषकर मैंने बताया कि एक्सरसाइज इज द मस्ट, एक्सरसाइज इज द वेरी एसेंशियल फॉर द एनर्जेटिक बॉडी। तो मतलब आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो छोटी छोटी 10-10 मिनट के बीच में गैप देके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैठे बैठे चेयर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और वैसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, 50 प्लस को, 65 प्लस को, 75 प्लस के लोगों को, सभी सीनियर सिटीजन्स को मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो पर बिल्कुल ध्यान दें, और यही आपको जिंदा रखेगा। और आपको जवान कोई नहीं रख सकता। और ये जितने दिनों तक आप एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो आप निश्चित ही जो है जवान रहेंगे। वो आपको किसी प्रकार की नर्सिंग केयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी की सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं कहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, और मुझे